Good morning, everyone. Once again, we are on our virtual meeting. The topic is tense. We completed our 5 tenses. Present tense, 4 part, present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and past tense, first part, that is past simple or indefinite tense. Now we are moving on second part, past continuous tense. As we learn in present continuous, same like that is past continuous. मैं हिंदी में ऐसे समझाता हूं कि जैसा कि हमने 5 हमारे टेंस या 5 कालों को हमने कर लिया है, वर्तमान के चारों काल हम कर चुके हैं, वर्तमान काल के चारों पार्ट हम कर चुके हैं और एक पार्ट हमने किसका कर लिया, भूतकाल का। तो ऐसे प्रकार के हम 5 कर चुके हैं 12 में से, और ये आज हमारा 6th है, छठा पार्ट है, जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार से वर्तमान काल का कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा था, उसमें इज एम आर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी। यहां पर भी आप देखेंगे वाज वर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है। यहाँ पर वहां पर पहचान प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस में थी, पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका पास्ट भूतकाल की बात की जा रही है, उसकी बात यहाँ पर हो रही। तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि ये भूतकाल की बात है जो पास्ट में हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, वॉज और वर। यहाँ पर कई बच्चे इसे वेयर बोलते हैं। दिस इज नॉट वेयर, इट इज वर, WERE, वर्ब। वॉज किसके साथ यूज करेंगे, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और कोई सिंगुलर नाउन उसके साथ में क्या लगाएंगे, वॉज लगेंगे। दैट मीन्स वॉज का प्रयोग जो है आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। देन वी कम टू वर्ब, वी वर, दे वर, यू वर, और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब लगाएंगे। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या उसे जेरेंट कहते हैं, या उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, उसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, मतलब जहां पर सब्जेक्ट अपना जो होगा उसके अकॉर्डिंग या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, दोनों लिख दिया ऑब्लिक लगा के। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करेंगे तो वॉज वर के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक की, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज वर में तो कोई एक चीज और फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, वॉज वर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, देन नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहां पर जब हमारे सभी टेंस पूरे हो जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों में एक समानता है। वो समानता क्या है कि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया जाता है। दूसरी समानता वहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर विल बी और शेल बी का प्रयोग होगा। मतलब अगर तीनों को एक साथ अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टेकिंग टी। आई सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगा रहे हैं तो आई के साथ एम लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक है और उसके साथ आईएनजी तो टेकिंग हो जाएगा, और मैं क्या ले रहा हूं, चाय, आई एम टेकिंग टी। इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चाय ले रहा था या चाय पी रहा था। तो था हो गया, रहा था क्या लग जाएगा, वॉज, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। अब इसे अगर भविष्य काल में बोलना हो कि मैं चाय पी रहा होऊंगा, मालूम तो नहीं है मुझे, कि हो सकता है मैं चाय नहीं पी रहा हूं, दूध पी रहा हूं, या हो सकता है मैं साइकिल चला रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है कि भविष्य की बात है, तो पी रहा होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी टेकिंग टी। मतलब अब यहाँ पर देखेंगे अगर तीनों सेंटेंस को एक साथ लिख करके, तो परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो हमें शो करती है कि कौन से काल में बात की जा रही है। तो यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन किसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया होती है उसमें। अगर हम इज एम आर लगा देंगे तो वर्तमान काल को प्रदर्शित करेगी, अगर हम वॉज वर लगाते हैं तो भूतकाल को प्रदर्शित करती है, अगर हम विल बी और शेल बी लगाते हैं तो कंटिन्यूअस फॉर्म में भविष्य काल को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके, इसे आप
स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना है लिख लीजिए और इसे अपनी कॉपी में कंटिन्यू करते जाइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज का प्रयोग आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, वर का प्रयोग वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फार्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूलाज आपको याद रखने रहेंगे। एक बार आप सेंटेंस फॉर्मेशन अगर समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो फिर इसके हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 एग्जांपल्स लिए हैं और इस तरफ हमने हिंदी में लिखा हुआ है और इस तरफ हमने उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन किया हुआ है, मतलब उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो पहला सेंटेंस है, तुम किताब पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। पढ़ रहे हो नहीं, पढ़ रहे थे मतलब कल पढ़ रहे थे या 1 घंटे पहले पढ़ रहे थे। भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है। तुम सब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ रहे थे? किताब, मतलब काम किस पर हुआ? किताब पर। तो किताब क्या हो गई? यहाँ पर जो बुक है हमारी वो ऑब्जेक्ट हो गई। पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड करना, ये हमारी वर्ब हो गई, जो हम करते हैं, जो हमारा एक्शन होता है। रहे थे, पास्ट की बात है। अभी हमें मालूम है कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वॉज या वर। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखा तो क्या है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? वर। यू वर रीड, रीड के साथ में आईएनजी लगाना फर्स्ट फॉर्म के साथ। रीडिंग क्या कर रहे थे? बुक पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग बुक। नेगेटिव क्या हो जाएगा? वर के बाद में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। यू वर नॉट रीडिंग बुक। यू वर नॉट रीडिंग बुक। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या होगा? वर यू रीडिंग बुक। वर यू रीडिंग बुक और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर यू नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2। हम दौड़ रहे थे। हम मतलब वी, दौड़ना रन, रहे थे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैं, वर आएगा। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन होता तो वॉज आता। वी वर, रन का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? रनिंग। वी वर रनिंग, हम दौड़ रहे थे। नेगेटिव क्या होगा? वर के बाद नॉट लग जाएगा। वी वर नॉट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे थे। क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक जो बनाना इंट्रोगेटिव, उसके लिए क्या होगा? वर वी रनिंग, क्या हम दौड़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। वर वी रनिंग, क्वेश्चन मार्क, क्या हम दौड़ रहे थे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो वर वी नॉट रनिंग, क्या हम नहीं दौड़ रहे थे और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं। वे फल बेच रहे थे। वे फल बेच रहे थे। वे मतलब दे वर सेलिंग फ्रूट, क्योंकि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में क्या लगेगा? वर लगेगा। दे के साथ भी क्या आएगा? वर आएगा। दे वर सेलिंग, सेल का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा सेलिंग। क्या बेच रहे थे? फ्रूट। दे वर सेलिंग फ्रूट, वह फल बेच रहे थे। दे वर नॉट सेलिंग फ्रूट्स, नेगेटिव बन जाएगा, वर के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में वर पहले आ जाएगा और उसके बाद में दे आएगा। वर दे सेलिंग फ्रूट, क्वेश्चन मार्क, क्या वे फल बेच रहे थे? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या वे फल नहीं बेच रहे थे? वर दे नॉट सेलिंग फ्रूट। सेंटेंस नंबर 4, वह मोबाइल चला रही थी। अब यहाँ पर मोबाइल को चलाना मतलब क्या होता है कि आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। मोबाइल अपने आप नहीं चलेगा, आप चलाएंगे तो चलेगा। और यहाँ पर चलने से मतलब उसको पैदल चलाना नहीं है, मतलब आप अपने पैरों पर चलते रहे, मोबाइल को लेकर चलते रहे, वो बात नहीं कही जा रही है। मोबाइल को चलाना मतलब आप जब मोबाइल को लेकर के लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, गाड़ी पे चलाते हुए, किसी प्रकार से आप जो मोबाइल में कार्य करते हैं, बटन को दबा करके, स्क्रीन को टच करके, उसे कहा जाता है चलाना, ऑपरेटिंग। ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं ऑपरेट और उसका आईएनजी फॉर्म ऑपरेटिंग। वह मोबाइल चला रही थी, वह मतलब शी, चला रही थी तो महिला है, फीमेल है। शी के साथ लगेगा वॉज। शी वॉज ऑपरेट, आईएनजी फॉर्म ऑपरेटिंग। शी वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? शी वॉज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। इंट्रोगेटिव, वॉज शी ऑपरेटिंग मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज शी
नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम पांचवा वाला बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव बोलूंगा, नेगेटिव के लिए पॉज दूंगा और आप लिखेंगे और लिखने के बाद में फिर चेक करेंगे जब मैं उसे बताऊंगा। वह नाच रहा था, नाचना मतलब डांस करना। वह नाच रहा था मतलब बालक मेल। वह के लिए ही के साथ में वॉज, ही वॉज डांस, फोर्थ फॉर्म डांसिंग, ही वॉज डांसिंग। क्या हो जाएगा? वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। नेगेटिव में क्या होगा? बनाइए, आप लिखिए जब तक मैं मात्र 5 सेकंड के लिए रुकता हूं। बनाइए, बना लिया होगा। He was not dancing. ओके, सही बनाया है तो उस पर टिक कर लीजिए। अपना सेल्फ इवोल्यूशन खुद करिए, इवेल्युएशन खुद करिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में मन में बन ही गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव मन में बन गया हो तो 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, आप लिख लें। ओके, इंट्रोगेटिव है was he dancing क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल है, was he dancing क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं फिर से 5 सेकंड रुकता हूं और आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। ओके, सभी लोगों ने बना लिया होगा। Was he not dancing और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो नहीं बना पाए हैं, जिनसे नहीं बन पाया है, वो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे, फिर से इस वीडियो को देखेंगे और अपना काम करेंगे आगे। उसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से आपको इसे समझाया जाएगा। डोंट वरी, आपकी कॉपीज जो जो करवाया जा रहा है वहां तक पूरी कंप्लीट करते हुए चले। जब भी आपसे स्कूल में डिमांड की जाए तो अपनी कॉपी को वहां पर फेयर कॉपी को सबमिट करें, अन्यथा आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, 6 टेंस हमारे जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। 6 हमारे टेंस और बचे हैं जो हम अगले 6 दिनों में वीडियो के माध्यम से उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।